बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। आज मेरे किचन में बन रहा है चिकन रज़ाला की रेसिपी। बहुत ही यमी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही यमी सा चिकन। और ये है चिकन रज़ाला जो कि खाने का लुत्फ़ कर देगा दुबाला। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने पैन को चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर, फ्लेम ऑन कर दी है, 2 चम्मच डाल दी हैं ऑयल के। और ऑयल जैसे ही गर्म होगा, ये है चंद छोटी इलायचियाँ और चंद दाने हैं लौंग के। अब ये देखिए, ये दोनों चीज़ें मैं इस तेल के अंदर डालूंगी, यानी कि ऑयल के अंदर, और इनको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। आज की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है और खाने में इतनी टेस्टी है कि क्या ही बात है। ये है मेरे पास लेग पीस, और अब इनको मैंने धोकर ड्राई कर लिए है। अब इस ऑयल के अंदर अब इनका पानी हम ड्राई करेंगे, साथ साथ इनको फ्राई भी करेंगे। और आपको पता है कि जो चिकन के पार्ट्स में लेग जो होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड होता है। मैंने इनको धोकर इनको ड्रेन कर लिया था ताकि इनका ये सारे अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएं। और अब ऑयल के अंदर इनको ड्राई करेंगे, यानी इनका पानी भी ड्राई करेंगे और इनको अच्छे तरीके से फ्राई भी करेंगे। लो फ्लेम पे मैं इनको फ्राई कर रही, यानी कि पका रही हूँ। और इसको मैंने कवर करके रख दिया है और थोड़ी देर के बाद दोबारा से चेक करते हैं। ये देखिए, चिकन का कलर पिंक से वाइट हो चुका है। और अब इनको ज़रा हिलाना जुलाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये थोड़े से चिपक रहे हैं और मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, इस वजह से मुझे थोड़ी मुश्किल पेश हो रही है। लेकिन हमने इनको पहले इनका पानी ड्राई करना है और बाद में इनको अच्छे से फ्राई करना है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इनकी साइडें चेंज करती जा रही हूँ और ये सारा प्रोसेस हो रहा है मीडियम लो फ्लेम के ऊपर। इन फ्लेम को हमने हाई नहीं करना। और इस तरह अलट पलट करने के बाद ये देखिए, अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको साइड पे रख देते हैं और दूसरी कढ़ाई के अंदर वही वाला ऑयल जिसके अंदर ये मैंने ड्रम स्टिक फ्राई किए थे, उसमें उस ऑयल को मैंने गर्म किया है। और ये है मेरे पास मीडियम साइज़ के 2 अदद प्याज, इनको मैंने बारीक बारीक कट किया है। आप चाहें तो इसे चॉप कर लें, आप चाहे तो इनको अच्छे से मैश कर लें। और ये देखिए, इसके अंदर अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल दी है और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन रज़ाला तैयार हो रहा है। इतना यमी, इतना टेस्टी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा दावतों में। और जब हम किसी की दावत करते हैं तो ये वाला चिकन ज़रूर बनाना चाहिए, बहुत शौक़ से सब खाते हैं। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि इसकी भुनाई भी होती जाए और जो प्याज है उसका जो कलर है वो ज़्यादा ब्लैक ना हो जाए। अब ये देखिए, इसको हमने सॉफ्ट करना है। अब भी हम एक और काम करेंगे, इस वजह से अभी आपको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी कि ये सब मसाला खड़ा खड़ा है। अब ये देखिए, मसाला तकरीबन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने जो चीज़ ऐड करनी है वो है नारियल। ये पिसा हुआ नारियल है। ये है मेरे पास तकरीबन 4 खाने वाले चम्मच, क्योंकि चिकन मैंने लिया था 3 पाव के बराबर, क्योंकि वो लेग पीस थे, इस वजह अगर तादाद में देखे तो बस 7 थे और 4 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये पिसा हुआ नारियल। और ये है मेरे पास 15 से 20 अदद बादाम, जिनको मैंने भिगो कर रखा हुआ था। इनका छिलका उतार लिया है और ये भी अब इसके अंदर फ्राई होंगे और इससे ये जो चिकन की ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब ये देखिए, सारा मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब मैंने लिया है ब्लेंडर जग और अब ये मसाला ठंडा करके इसके अंदर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि ये रेसिपी थोड़ी यूनिक है, बहुत ही टेस्टी है, इसलिए इसका पकाने का अंदाज़ भी अलग से है। अब ये देखिए, सारा मसाला अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब मैं उसी ऑयल के अंदर, दूसरी कढ़ाई के अंदर, इसको सारा मसाला मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा पानी ऐड किया था क्योंकि वो थोड़ा थिक हो गया था। ये है सफ़ेद मिर्च और पिसी हुई है और ये है 1 चाय का चम्मच। और देखिए, आपको इंग्रेडिएंट्स भी थोड़े चेंज से लग रहे हैं। 1 चम्मच मेरे पास नमक है और आधी चाय की चम्मच से कम हल्दी है। अगर आप इसको वाइट कढ़ाई की तरफ ले जाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर हल्दी मत डालिए, लेकिन मैं चूँकि बना रही हूँ चिकन रज़ाला रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। अब इस तरह कर करके हम इसको फ्राई करते जाएंगे और इसका कलर थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं इसके अंदर लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये थी मेरे पास आधा चाय वाला चम्मच, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने वाइट मिर्च डाली है, इसके अलावा हम हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मुनासिब सा हो जाएगा मिर्चों के हिसाब से। अब ये देखिए, ये बबल आने शुरू हो रहे हैं। मसाला बड़ा ज़बरदस्त हमारा तैयार हो रहा है। जब मसाला थोड़ा सा पकने पे आ जाए तो इसके अंदर
दौरान जो हमने लेग पीस फ्राई करके रखे थे वो हम इसके अंदर भूनेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैं ये सारे लेग पीस इसके अंदर भून रही हूँ और थोड़ी सी भुनाई के बाद अब मैंने लिया है आधा बाउल दही का। ये देखिए, अगर वैसे देखा जाए तो ये 1.5 पाव के बराबर दही थी। ये दही हमने इसके अंदर ऐड करनी है क्योंकि इसके अंदर हमने टमाटर तो ऐड नहीं किए थे। हर रेसिपी अलग अलग होती है, अब टमाटर ऐड कर देती तो फिर वो चिकन कढ़ाई बन जानी थी। और ये देखिए, अब हम दही के अंदर अब इसको भूनेंगे। अब पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रखेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये जो सारा दही का पानी है ये ड्राई हो जाए और अच्छा ये मसाला भी अच्छे से तैयार हो जाए। अब ये देखिए 6 से 7 मिनट गुजरने के बाद हम इसको दोबारा से चेक करेंगे कि इसकी क्या सूरत हाल है। अब मैं इसको दोबारा से चेक करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दही आहिस्ता आहिस्ता जो इसका पानी था वो ड्राई होना शुरू हो गया है। गाहे बगाहे इसमें चम्मच हिलाते रहना है क्योंकि जब हम किसी भी सालन में दही ऐड करते हैं तो वो पेंदे के साथ ज़रूर चिपकता है। अब ये देखिए, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाती जा रही हूँ। अब हम दोबारा चेक करते हैं। माशाल्लाह जी, कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है और कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन रज़ाला तैयार हुआ है और बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार। अब इसके ऊपर हम स्लाइस वो डालेंगे अदरक के बारीक बारीक से स्लाइसिस और हरी मिर्चें। इसको अब हम करते हैं डिश आउट। बहुत ही यम्मी सा हमारा चिकन रज़ाला तैयार हुआ है। आई होप कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए करेंगे और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चिकन कैसा लगा। बहुत ही यम्मी सी हमारी आज की रेसिपी तैयार हुई है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत शुक्रिया और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।